से आत्मा का मिलन करते हैं। जिसको उसने याद रखा है, उस कर्तृत्व को किया, उसने जीवन में अपना जो है कोई न कोई कीमत चुकाई है और एक जीवन मूल्य स्थापित किया है, जिसको हस्ती कहते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो हस्ती स्थापित करने के लिए हैसियत तो हर आदमी बनाता है, लेकिन हैसियत मिट जाती है, वो अस्थायी नहीं होती है, वो व्यक्ति को कोई याद नहीं करता है। हस्ती स्थापित करने के लिए जीवन मूल्य स्थापित करना पड़ता है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। रघु ने कोई कीमत चुकाई होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तब कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कोई न कोई कीमत चुकाई है, एक जीवन मूल्य स्थापित किया, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। भगीरथ से पहले अंशुमान ने भी बहुत सारा प्रयास किया होगा, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि जीवन मूल्य केवल किसी ने स्थापित किया है तो भगीरथ कहे जा सकते हैं। किसी ने जीवन मूल्य स्थापित किया है सत्य के लिए तो राजा हरिश्चंद्र जी कहे जा सकते हैं। किसी ने जीवन मूल्य स्थापित किया है, कीमत चुकाई है अपने जीवन में, तो दधीची कहे जा सकते हैं, वो शिवी कहे जा सकते हैं। जिसने भी जिस पूरे संपूर्ण समाज में, क्या पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में, पूरे चर अचर को जिसने एकात्म कर लिया है, जिसने समरस हो गया है, जो इस भगवान की लीला में सहयोग करता है, उनके इस खेल में, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस मार्ग से भी वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसलिए ऐसे लोगों ने भी किया। या तो इतना उच्च कोटि का, इतना अधिक उच्च कोटि का आपका जो है उसके विरोध का रास्ता अपनाना हो तो रावण बनना पड़ेगा, कंस बनना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि जिस समय उसकी आत्मा निकली है तो सीधे उनके अंदर समा गई हो, कहीं गई नहीं है। इतना उच्च कोट का अगर आपके अंदर विरोध होगा तब फिर वो रास्ता भी आप अपना सकते हैं मोक्ष के लिए, लेकिन उतना आपके लिए, उसके पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति हुआ होगा तो उसने उन्हीं देवताओं की तपस्या करके उतना अपने अंदर शक्ति संचित किया होगा। केवल शारीरिक शक्ति ही शक्ति नहीं होती है, ये जो आत्मिक शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति होती है, ये काम करती है। विवेकानंद जी भी जब बचपन में थे तो उनको भी एक बार लकड़ी लग गई, और लकड़ी लगने के बाद हाथ के ऊपर उनके जो निशान बना वो अंत तक निशान बना रहा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि अगर विवेकानंद जी को चोट नहीं लगी होती तो पूरे संसार को उलट पुलट करके रख देता, इतनी शक्ति थी उस व्यक्ति में। लेकिन परमात्मा को जो काम कराना रहा होगा केवल उस शक्ति को सीमित करना रहा होगा, इसलिए ऐसा किया। हनुमान जी को भी ऐसा किया गया था, गदा के प्रहार से हनु हो गए, क्योंकि उनकी महात्मा जी ने उनको साफ भी दिया कि आप अपनी शक्ति को भूल जाइए, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए सही समय, सही काल, सही परिस्थिति में आने के बाद ही उस व्यक्ति के साथ ऐसा कोई न कोई व्यक्ति जुड़ता है, ऐसा कोई न कोई समाज जुड़ता है, ऐसा कोई न कोई उसके साथ महापुरुष जुड़ता है, जिसके मार्गदर्शन में कुछ न कुछ करता है। क्योंकि प्रत्येक के विकास के लिए, अपने आप को समझने के लिए कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई महापुरुष चाहिए। ऐसे विवेकानंद जी के साथ भी ऐसा हुआ। जो भी अपने आप को पहचाना है, इस परम पिता परमेश्वर को, खेल को जाना है, हम उतना उच्च कोट के अपने अंदर शक्ति संग्रहित करके, उसका विरोध करके उस मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उस अंतिम गंतव्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो हम आप उसके खेल में उसके साथ सहयोग करके, उसके खेल को सहयोग करेंगे तो प्रसन्न होगा। उसको प्रसन्न करते हुए इस समाज को आगे लेकर के कहते हैं कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहाँ पूर्णता मर्यादा हो बाधाओं की छोर नहीं। ऐसा अगर हम करते हैं तो हम उस परम पिता परमेश्वर का जो खेल चल रहा है माया रूपी, उसमें सहयोग करेंगे, उससे प्रसन्न होगा और हम अपने अंतिम गंतव्य को पहुँच सकते हैं। गांधी जी ने भी कहा था केवल शारीरिक बल से ही केवल बल नहीं होता, उसके लिए आत्मिक बल चाहिए, अर्थात हृदय का जागरण चाहिए। केवल नेत्र से रास्ता देखने भर का काम नहीं होता है, तो जो हृदय का नेत्र जगता है, जो ज्ञान चक्षु जगता है, तो उससे सब कुछ संभव है। जैसे अभी बहुत सारे महापुरुषों का, बहुत सारे प्रवचन करता, बहुत सारे अपने श्रेष्ठ पुरुषों का नाम लिया गया, उसमें जो है चित्रकूट के उनका भी नाम लिया गया। ऐसे अपने अवधेश जी भी बैठे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जिसको समझ में आ गया कि परमात्मा के खेल में हमको सहयोग करना है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं हूँ कौन, अपने आप को अगर पहचान लिया, केवल मैं 2 अक्षर का नाम नहीं हूँ, केवल मेरा व्यक्तिगत नाम नहीं है, केवल मैं एक परिवार का नहीं हूँ। जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एक चिड़िया की कहानी आती है, जब मेरा घर अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो वो केवल अपने अंडे को ही संसार समझती थी। जब उसका घर घोंसला बनता है तो उतना बड़ा संसार हो जाता है। आंखें खोलती है तो पूरा जो वृक्ष पे
दिखाई पड़ता है उसका संसार हो जाता है। लेकिन उससे भी आगे जब हृदय और ज्ञान चक्षु का जागरण होता है, पंख प्रसार कर जब खुले आसमान में उड़ती है, तब उसको समझ में आता है बहुत बड़ा है यह संसार। हम आप तब समझ सकेंगे जब मैथिली शरण गुप्त जी का वो कविता याद होगी, उसके अर्थ को समझेंगे। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ कुछ अर्थ हो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो, संभलो किस योग न जाए चला, तब व्यर्थ हुआ सदपाय भला, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, क्योंकि वो अखिलेश्वर ही हैं जो सब कुछ करते हैं। कीन चाहे करावे सोई, मत प्रबल जान कोई कोई। केवल अक्षरों से मात नहीं होता है। गीता पढ़ते हैं तो पहला श्लोक ही जो आता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, केवल वो शब्द नहीं है, वो कुरुक्षेत्र केवल स्थान नहीं है, कुरुक्षेत्र हमारा कर्म क्षेत्र भी हो सकता है, क्योंकि गीता में कर्म को प्रधान कहा गया है। वो केवल वही क्षेत्र है, वो धर्म क्षेत्र जिस दिन बन जाएगा, हृदय का जागरण हो जाएगा, उस दिन ये सारा संपूर्ण सृष्टि हमारे समझ में आ जाएगी। हम उसमें सहयोग करना शुरू करेंगे तो हम ऐसा जीवन मूल्य स्थापित करेंगे जो संस्कृति बन जाएगी, जो राष्ट्र की आत्मा बन जाएगी। कहते हैं इस भारत की आत्मा, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति है। वो जीवन मूल्य जिन्होंने स्थापित किया है, उस जीवन मूल्य को बचाए रखने का काम हमारा आपका है। जिस दिन हम ऐसा कर सकेंगे तो केवल राम का ही कार्य नहीं, केवल राष्ट्र का ही कार्य नहीं, उस परमेश्वर के कार्य में भी हम सहयोग करेंगे। तब इस देश का और राष्ट्र का विकास होगा। कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, वो हस्ती को बचाए रखना है, उस संस्कृति को बचाए रखना है। ऐसा हमको आपको सोचना पड़ेगा। वही सेंट लुइस बेल ने किया था, अपने जीवन से वैसे स्थापित किए हैं जिसने कीमत चुकाई है, जिसने एक हस्ती स्थापित की है, जिसने एक संस्कृति दिया है, जिसने एक मार्ग दिया है, तो उसको आधार मान करके हम आप भी अपने शक्ति को पहचान करके वैसा काम कर सकते हैं। अभी यहाँ कुछ प्रस्तुतिकरण भी हुआ है, गीत के माध्यम से, वादन के माध्यम से, सबके माध्यम से सब कर सकते हैं, जिसमें भाव राग ताल तीनों स्थापित हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, समान हो जाएगा, संतुलन बन जाएगा। तो भाव राग ताल के संतुलन से भारत बनता है। वो भारत तब बन जाएगा जब व्यक्ति जुड़ जाएगा। एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया, उसमें भारत का अखंड मानचित्र बनाता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, कई लोगों में बांट देता है कि भारत को जोड़ दो। लोग परेशान होते हैं, भारत के नक्शे से परिचित नहीं होते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति उसमें कुछ जानकार होता है, पलट करके देखता है तो उसके पीछे मनुष्य के अंग बने होते हैं, उस अंग को जोड़ देता है और पलट करके जब देखता है तो भारत का मानचित्र जुड़ जाता है। भारत को अगर जोड़ना है, भारत को बढ़ाना है तो व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति जब जुड़ जाएगा, जो परमात्मा की लीला है, तब संतुलन के आधार पर चलेगी, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। बिना उसके कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमको सब कुछ पहचानते हुए वहाँ तक बढ़ना चाहिए। ऐसा बढ़ेंगे तो यह मातृभूमि का पावन मंदिर सुख संपत्ति हमारी है। हम में से हर सेवक इसका रक्षक और पुजारी है। इसका ज्ञान, इसका भान, इसका मान रहेगा, तब भारत भारत बनेगा। क्योंकि भाव राग ताल का पहला अक्षर मिलाएंगे तो भारत बनता है। अभी संगीत और वादन सबके माध्यम से प्रस्तुति हुई है, इसमें भी निखरता है। हमने विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का चित्र लगाया है, तो जो नाद निकला है ओमकार से, वहाँ से चलते चलते स्वरों का जो हुआ है, प्रकृति में हलचल नहीं होती। अभी वो नाद बंद हो जाए, वो स्वर बंद हो जाए, वो लय ताल बंद हो जाए तो पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है। किसी में जरा भी संकुचन या विकलन नहीं होगा, फैलाव नहीं हो सकता है। इसलिए उसको बनाए रखना हमारा आपका काम है। तो समाज का सबसे छोटा कड़ी जो होता है, जिसको हम सबसे अपूर्ण मानते हैं, जिसको कुछ भी मानते हैं, अगर वो सबसे कमजोर रह गया तो हम नहीं होंगे। इसके लिए जन जन को तैयार होना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने यहाँ व्यक्ति निर्माण के माध्यम से, व्यक्ति तो हर आदमी होता है, लेकिन व्यक्ति अपने आप को पहचान ले, अपने आप को जान ले, इस देश भारत को मान ले। ऐसा व्यक्ति जो समझदार हो, समर्पित हो, जो सब कुछ इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर करने वाला, ऐसा व्यक्ति जब तैयार होता है तो जीवन के सभी क्षेत्र में जाके किसी न किसी संगठन के माध्यम से, व्यक्तिगत और संस्था के माध्यम से इस राष्ट्र और समाज के भगवान के काम में सहयोग करता है। इसीलिए 50 से ज़्यादा संगठन चल रहे हैं, उसमें एक सक्षम भी है। ऐसे 50 संगठन में व्यक्ति को जोड़ करके कार्य आगे बढ़ रहा है। हम सब अपना भूमिका उसमें निश्चित करें, उसके लिए आगे बढ़ें। अभी राम का काम आने वाला है, 15 जनवरी से प्रारंभ होगा।
राम का कार्य, राम का मंदिर केवल बिरला मंदिर न बन जाए। क्योंकि आप जाके पूछेंगे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कहाँ है तो कोई नहीं बताएगा, बिरला मंदिर पूछेंगे तो हर व्यक्ति बता देगा, क्योंकि वो बिरला ने बनवाया है। ये बिरला मंदिर नहीं है, ये टाटा मंदिर न बने, ये जन जन का राम के आस्था का मंदिर बने। इसलिए अपने संपूर्ण भारत में 15 जनवरी से लेकर के रसीद के माध्यम से 31 जनवरी तक और 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 27 फरवरी तक कूपन के माध्यम से जन जन उसमें कोई न कोई सहयोग दे सके, ऐसे हर व्यक्ति का मंदिर बने, राष्ट्र का मंदिर बने, केवल राम का मंदिर नहीं, क्योंकि राम ही राष्ट्र का है, इसलिए राष्ट्र मंदिर बने, उससे संस्कृति और जीवन मूल्य स्थापित हो। ऐसे प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति का उसमें सहयोग होगा। 10 रुपए के कूपन से लेके 100 से लेके ऊपर तक के हैं, ऐसा जन जन का सहयोग रहेगा। आप लोग जैसी सूचनाएं आएंगी, बात होगी, उसके लिए हम कार्य करेंगे। अपनी भूमिका तय करते हुए हम लोग निश्चित करें, तब भारत माता की जय होगी, उसी में सबकी जय है। इसलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।